की घंटी बजती है। रूता देखती है कि अनुराग का कॉल था। वो अपने फोन को साइड में रख देती है और कॉल नहीं उठाती है। रोका हुए 1 हफ्ता हो गया था और इस 1 हफ्ते में अनुराग के कई कॉल आए, पर रूता ने एक बार भी अनुराग से बात नहीं की और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया। रूता का फोन दोबारा बजता है। इस बार कॉल सिड का था। रूता कॉल पिक करती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तुम ऑफिस नहीं गए? बस रेडी हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। आज वैसे भी मुझे कुछ काम था तो ऑफिस लेट ही जा रहा हूँ। ऑफिस का कोई टाइम नहीं है क्या? जब चाहे चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम से ही जाना होता है, पर कभी कभार चलता है लेट जाना। ये लो, माँ से बात कर लो। हेलो रूता बेटा, कैसी है? मम्मी पापा सब ठीक है? बेटा कभी इधर आ जाया कर, हमसे भी मिलने। ये ऑफिस चला जाता है और इसके पापा घर में हो ना हो एक बराबर है। मैं अकेली पड़ जाती हूँ। जी आंटी, आती हूँ। हाँ बेटा, आ जाना। चल, इसको लेट हो रहा है, मैं रखती हूँ। हेलो, चलो मुझे ऑफिस जाना है, रखता हूँ, बाद में कॉल करूंगा। बाय। सिड आए दिन रूता के घर आता जाता था। हालांकि रूता की फैमिली कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, फिर भी दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। दोनों फैमिली एक दूसरे को जानती थी तो घर आना जाना उनके लिए आम बात थी। सिड रूता के घर वालों के लिए कभी मिठाई तो कभी उसकी मम्मी के लिए साड़ी लेकर आया करता था। रूता के पापा के साथ बैठकर देर तक बातें करता। जॉब कैसी चल रही है, आगे क्या प्लान है, इन सब बातों पर चर्चा होती। रूता को भी जब टाइम मिलता तो वो सिड के घर जाती उसकी मम्मी से मिलने। सिड की मम्मी रूता को अपने हाथों से खाना परोस के खिलाती। रूता भी घर की बेटी की तरह उनके काम में हाथ बटाती। दोनों के लिए एक दूसरे का घर सेकंड होम की तरह था। एक दिन सिड रूता को डेट के लिए मंदिर लेकर के गया। ये मंदिर शहर से थोड़ी दूर हिल एरिया में था। जंगल के बीच में एकदम सुनसान में मंदिर था। रूता को पहले थोड़ा अजीब लगा, पर सिड साथ में था तो उसे कोई चिंता नहीं थी। ये कैसी जगह ले आए हो तुम डेट के लिए? ऐसी सुनसान जगह पर मंदिर भी है? इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। कहते हैं अगर कोई कपल यहाँ दर्शन करे तो उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अटूट हो जाता है। रूता सिद्धेश की बात सुन के बहुत खुश होती है। दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं और सिद्धेश उससे कहता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगोगी वो सब पूरी होगी। उसके बाद सिड पास में पड़ी भभूत का तिलक रूता के माथे पर लगाता है। रूता कुछ देर के लिए एकदम शांत हो जाती है। वो पास में बह रही नदी के किनारे जाके बैठ जाती है। पूरा वातावरण एकदम शांत होता है। चिड़ियों की चहचहाहट एकदम साफ सुनाई देती है। वो एक टक नदी को घूरे जा रही थी। तभी सिड आके उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसके हाथ रखते ही रूता का जैसे ध्यान टूट जाता है। वो अपने चारों ओर देखती है और थोड़ा सरप्राइज होके बोलती है, मैं यहाँ कैसे आई? अभी तो मैं मंदिर में थी। मैं यहाँ कब आई? तुम तो कब से यहीं बैठी हो और बहुत देर से नदी को देख रही हो। सिड ये कहता हुआ रूता के बगल में आके बैठ जाता है और उसे प्रसाद देता है। प्रसाद खाने के बाद रूता को महसूस होता है कि उसके आसपास सब कुछ स्लो हो गया है। वो एक टक सिड को देख रही होती है और तभी सिड रूता को अपनी ओर खींच के उसे किस करने लगता है। रूता की आंखें बंद होती हैं और वो सिड को किस कर रही होती है। जैसे ही सिड का हाथ उसकी गर्दन से नीचे की तरफ जाता है, अचानक से रूता का ध्यान टूट जाता है और वो सिड से अलग होती हुई बोलती है, ये क्या कर रहे हो? मुझे क्या हो रहा है? सुनो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत देर भी हो रही है, चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। बाइक पर पीछे बैठे हुए रूता अनुराग के बारे में सोचती है। जब वो सिड को किस कर रही थी तो उसे अनुराग का चेहरा सामने दिख रहा था। सिड रूता को उसकी सोसाइटी के नीचे ड्रॉप करके चला जाता है। रूता घर आके चेंज करके बिस्तर पर लेट जाती है। वो जंगल के उस मोमेंट के बारे में सोचने लगती है और उसे अनुराग का चेहरा दिखता है। वो इमेजिन करने लगती है कि अनुराग उसे किस कर रहा है। रूता ये इमेजिन करते हुए एक्साइटेड फील करने लगती है। वो अपनी गर्दन पर और अपने सीने पर हाथ फेरने लगती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खोई हुई होती है कि तभी उसका फोन बजता है और उसका ध्यान टूट जाता है। कॉल सिड का होता है। वो कॉल पिक करती है। हेलो, सो गई थी क्या? नहीं, बस सोने ही जा रही थी। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी सोने जा रहा था। तुमको मिस कर रहा था तो सोचा पूछ लूं सो गई या जग रही हो। आज की डेट कैसी लगी तुम्हें? इट वॉज द बेस्ट डेट। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। गुड, चलो 11 बज गए, सो जाओ। कल थोड़ा बिजी रहूंगा तो दिन भर कॉल या मैसेज नहीं कर पाऊंगा। चलो बाय, गुड नाइट। कॉल काटते ही रूता घड़ी देखती है और वो सोचती है कि सिड कभी भी 11 बजे के बाद उससे बात नहीं करता और हर बुधवार को वो पूरे दिन कहीं तो बिजी होता है।
दिन भर न कॉल करता है और न ही कोई मैसेज। उसे समझ नहीं आता कि वो टाइम या दिन को लेकर इतना पर्टिकुलर क्यों है। रूता इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती है और लाइट ऑफ करके सो जाती है। सिड रूता को अक्सर ऐसे ऐसे मंदिरों में ले जाता था जिसके बारे में उसे कभी भी पता नहीं था। कभी रूता के कलाई पर लाल धागा बांधता तो कभी गले में पहनने के लिए लॉकेट देता और कहता कि ये तुम्हारी रक्षा के लिए है। रूता को भी धीरे धीरे सब नॉर्मल लगने लगा। उसे लगने लगा कि ये सब बांधने से या पहनने से उसे बुरी नजर नहीं लगेगी। इसी बीच रूता को यूनिवर्सिटी में टीचर की जॉब मिल जाती है। रुता, ओ रुता, ये देख, तेरा कोई लेटर आया है। जी पापा, क्या है? ये तो पापा, मेरी टीचर की जॉब लग गई। ये उसी का अपॉइंटमेंट लेटर है। क्या बात कर रही है? अरे ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अरे सुमित्रा, देख तो, अपनी रुता की जॉब लग गई है। कब की ज्वाइनिंग है बेटा? अगले हफ्ते ज्वाइनिंग है पापा। रूता का पूरा परिवार उसकी जॉब लगने से बहुत खुश था। रूता सिड को एक खुशखबरी देने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी। उसने सिड को मैसेज किया और शाम को मिलने बुलाया। शाम को वो सिड का वेट कर रही थी। जैसे ही सिड आया वो उसे लेकर सोसाइटी के गार्डन में गई। उसकी एक्साइटमेंट देखकर सिड ने पूछा, क्या बात है, इतनी एक्साइटेड हो? ऐसी क्या बात हो गई? मेरी जॉब लग गई। मैं यूनिवर्सिटी में टीचर बन गई। अगले हफ्ते ज्वाइनिंग है। रूता को लगा कि उसकी ये बात सुन के सिड की आंखें खुशी के मारे चमक जाएंगी, लेकिन सिड के चेहरे पर तो चिंता छा गई। रूता को बहुत आश्चर्य हुआ कि सिड को क्या हो गया अचानक। उसने पूछा, क्या हुआ? तुमको ये जानकर खुशी नहीं हुई कि मेरी जॉब लग गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस ये लगा कि तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है। मैं तो जॉब कर रहा हूँ और हम दोनों जॉब करेंगे तो कैफे कौन चलाएगा? तुमको पता है ना, मुझे जॉब से टाइम कब मिलता है। दरअसल पिछले महीने सिड ने एक कैफे ओपन किया था जिसके लिए उसने रूता के पापा से 5 लाख रुपए लिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए। उसने कहा था जैसे ही काम चल जाएगा तो वो पैसे लौटा देगा, पर वो भी कभी कैफे में टाइम नहीं दे पा रहा था, तो रूता ही उसे संभालती थी। सिड, तुम बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तुमको कैफे खोलना था। मुझे तो टीचर ही बनना था। मैं उसके लिए तैयारी कर रही थी। अब जॉब लगी है मेरे मन की, तो मैं उसे छोड़ के दूसरा काम कैसे करूं? तुम छोड़ दो अपनी जॉब। कैफे मैंने इसीलिए ओपन किया था कि हम दोनों मिलके काम करेंगे। तुमको कहीं और जॉब करने की जरूरत नहीं है। तुमको मुझसे दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे साथ काम करो। तुम ये जॉब करोगी, अलग अलग लोगों से मिलोगी, वहां तुमको कोई पसंद आ गया तो तुम मुझे छोड़ दोगी। सिड, तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? ऐसा भी कहीं होता है क्या? कितनी ही मैरिड वुमेन जॉब करती है, तो क्या वो अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती है? हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें छोड़ के कहीं और क्यों जाऊंगी? मैं बस तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। तुम पक्का मेरी ही रहोगी ना? बोलो, तुम किसी और की नहीं होगी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। रूता को सिड का बिहेवियर आज कुछ अलग सा लग रहा था। सिड को इस तरह से किसी बात पर सीरियस होते और एक बात की रट लगाते आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। सिड की आंखें लाल होती जा रही थीं। उसने रूता की बाजू पकड़ रखी थी। अचानक से उसकी पकड़ मजबूत हो गई और रूता को दर्द होने लगता है। सिड, you're hurting me. आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खोने के डर से पैनिक हो गया। सॉरी। It's okay. Relax. तुम इतना ओवरथिंक मत करो। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो जाओ अब तुम, मुझे भी कुछ काम करने हैं। इतना कहकर रूता सिड को घर भेज के ऊपर आ जाती है। वो कमरे में जाके अपनी बाजू देखती है जिसे सिड ने जकड़ रखा था। उसकी बाजू पर सिड की उंगलियों के निशान उभर आए थे। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। यार, सिड को अचानक हुआ क्या? एकदम बदला बदला सा बिहेव कर रहा था। हमेशा शांत रहने वाला सिड आज अचानक इतने गुस्से में, मे बी मुझे लेके ओवर पजेसिव हो रहा हो। आज सिड का बदला हुआ बिहेवियर रूता को समझ नहीं आ रहा था। उसे ये समझ नहीं आया कि ये सिड का ओवर पजेसिवनेस था या कुछ और। पर आज पहली बार उसके मन में सिड को लेके कोई सवाल उठा था, वरना आज से पहले उसे कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने अपने बाजू के चोट के निशान को अपने दुपट्टे से ढक लिया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में उसे कितने और घावों को छुपाना पड़ सकता था। आखिर क्यों किया सिड ने रूता पर गुस्सा? क्या सिड के गुस्से की ये शुरुआत है? क्या आगे रूता के साथ कुछ और भी बुरा होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए एक प्यार अधूरा सा। बस 12वीं फ्रीक्वेंसी पर।